हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप मित्र। गाइस, हमने पिछली वीडियो में आपको 2x2 की मैट्रिक्स या मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट 2x2 की उसका कैसा सॉल्यूशन करते हैं और डिटर्मिनेंट किस प्रकार से डिनोट करते हैं ये बताया था। अब हमने 2x2 तो बताया था, अब ऑर्डर 3x3 भी हो सकता है किसी डिटर्मिनेंट का। 3x3 ऑर्डर यानी कि यहाँ पे 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हो एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल इस प्रकार से लेते हैं। देखिए, हमारे पास इस प्रकार से मैट्रिक्स दी रहेगी, जैसे 1 2 3 3 2 1 5 3 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 रोज हैं। यहाँ पे देखिए 3 रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इसी प्रकार से 3 कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो अब आप बेसिक सारा जानते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 3x3 की डिटर्मिनेंट है, जो इसका एक्सपेंशन किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें जो एक्सपेंशन करते हैं हम इसका एक्सपेंशन जो है हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। चाहे तो मैं इस रो के रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ एक्सप्लेनेशन, चाहे मैं इस रो के रिस्पेक्ट में करूँ, चाहे मैं इस रो के रिस्पेक्ट में करूँ, चाहे मैं इस कॉलम के, चाहे मैं इस कॉलम के, चाहे मैं इस कॉलम के। तो मैं यहाँ पे एक रो और एक कॉलम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करूंगा और आप देखोगे कि आंसर पे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम। चलिए, दूसरी रो है, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन करेंगे। हाँ, इसका एक्सपेंशन में चार चीज़ें का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए पहले वो हम उन चीज़ों को क्लियर कर देते हैं कि इनका जो ये हमने यहाँ पे लिखा है, इसको I×J भी कह सकते थे हम। I यानी कि ये हमारा रो को दिखा रहा है, J यानी कि कॉलम को दिखा रहा है। I जैसे यहाँ पे ये वाली टर्म है 2, तो ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर जो डिटर्मिनेंट, जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये हमारा पहली रो में है, यानी कि पहली रो यानी कि एक क्रॉस कौन से कॉलम में है, ये दूसरे कॉलम में है, यानी कि 1×2 इसकी पोजीशन बता रहा है। यानी कि इसका जो रो है वो I1 है और कॉलम जो J है वो 2 है। तो इस प्रकार से हम एक्सपेंशन करते टाइम जो ये हमारे सारे एलिमेंट हैं, इनको हम एक साइन दे सकते हैं। जो इसका साइन है, साइन दे सकते नहीं, देते हैं। जो उसका साइन है वो इस प्रकार से दिया जाता है, -I⁻I+J, यानी कि -1 की पावर करूंगा मैं I+J। जैसे मैं इसी वाले एलिमेंट के लिए देख रहा हूँ, इसका ऑर्डर मुझे पता है I और J 1 और 2 है, तो 1+2 क्या हो जाएगा, -1⁻3, और ये -1⁻3 क्या आ जाएगा, -1। यानी कि एक्सपेंशन करते टाइम इस एलिमेंट के आगे मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा इसका एक्सपेंशन करते टाइम। ऐसे ही मैं यहाँ पे हर किसी के I और J जो वैल्यू है, उनके आधार पे मैं यहाँ पे उनका एक्सपेंशन के टाइम जो साइन रहेगा उन टर्म्स के आगे वो देख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इस 3 का देखना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं क्या करूँगा, इसका देखूंगा, इसका मतलब जो पोजीशन है वो कहाँ पे है। तो इसकी पोजीशन है यहाँ पे, देखो रो है, कौन सा रो है, दूसरी रो है 2, और कॉलम कौन सा है, पहला, यानी कि 2×1, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम। तो यहाँ पे मैं अगर इसका साइन देखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, -1⁻I+J, यानी कि हो जाएगा -1 की पावर क्या हो जाएगा, I+J। I+J क्या हो जाएगा, कौन सा है यहाँ पे, 2+1, 2+1। I और J की वैल्यू देखिए, 2 और 1 ही तो है, 2I यानी कि रो, J यानी कॉलम। तो 2×1 कितना हो गया, -1⁻3, क्या हो जाएगा, साइन -1, यानी कि यहाँ पे भी साइन माइनस का दिया जाता है। तो आप यहाँ पे हर किसी का करके देखोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन एक्सपेंशन के टाइम पे कैसा रहता है। पहले वाला जो टर्म, पहला वाला एलिमेंट है, उसका साइन प्लस ही रहता है एक्सपेंशन के टाइम, दूसरे का माइनस हो जाता है, तीसरे का क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे दूसरी रो में पहले वाले का माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर यहाँ पे इसका प्लस होगा, इसका माइनस होगा, फिर प्लस होगा।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अल्टरनेट तरीके से साइन दिए गए हैं, जैसे प्लस है प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस के नीचे माइनस है फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका एक्सपेंशन करते टाइम जो ये साइन है इनका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो इनको थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं फटाफट, इनका फटाफट रफ किया मैंने। और अब देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से इस 3x3 की जो डिटर्मिनेंट है, सॉरी मैं मैट्रिक्स बोल रहा हूँ शायद काफ़ी बार, डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट का कैसा सॉल्यूशन करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे वो देखते हैं। हमने कहा मैं दूसरी रो के रिस्पेक्ट में करना चाह रहा हूँ। ओह ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरी रो के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन करना चाह रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं दूसरी रो में हमने क्या कहा था, साइन कौन सा दिया जाएगा, माइनस का साइन देंगे। और ये दूसरी रो में जो ये एलिमेंट है इसको पकड़ लिया हमने, माइनस का 3 हो गया। और अब क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करते टाइम जिस रो में ये है और जिस कॉलम में ये है वो हमने छोड़ देने हैं। जैसे कि ये इस कॉलम में है तो इस कॉलम का कोई भी एलिमेंट लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, और इस रो में जो भी एलिमेंट है उनको भी नहीं लिया जाएगा। और जो बाकी बच रहे हैं उनको वैसे ही हम डिटर्मिनेंट के अंदर रख देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बचा, बाकी 2 बचा, 3 बचा, 3 बचा, 1 बचा। ऐसे ही यहाँ पे 3 के बाद हमने रो का दूसरा एलिमेंट था यहाँ पे 2, रो का दूसरा एलिमेंट क्या था यहाँ पे 2 था। ये थोड़ा रफ कर देता हूँ नहीं तो पूरा यहाँ पे काफ़ी हो जाएगा। अब थोड़ा सफाई से अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एलिमेंट, पहले तो हमें दूसरा एलिमेंट देखना है, दूसरा एलिमेंट कौन सा है। दूसरा एलिमेंट देखिए भाई, दूसरा एलिमेंट है 2 और इसका साइन क्या देना पड़ेगा, प्लस का 2। और यहाँ पे बाकी देख लो, ये वाली रो छोड़ दो, ये वाली रो छोड़ दी, और इसका ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया हमने। यहाँ पे ये 2 था, ये मिट गया, चलो फिर से लिख देता हूँ मैं, ये 2। तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ा मैंने, तो बाकी जो बच रहा है वो देख लो 1 3 5 1, वो डिटर्मिनेंट के अंदर वैसे ही रखा। एक मिनट, वो डिटर्मिनेंट के अंदर वापस वैसे ही रखा हमने, तो ये हो गया 1 3 5 1। ऐसे ही हमने क्या करना है, जिस रो का जो लास्ट एलिमेंट है उसको भी देखना है। इस रो का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 है, तो 1 वाला जिस जिस कॉलम में ये कॉलम छोड़ा, जिस रो में ये है यानी कि वो रो भी छोड़ी, और जो बाकी बचा उसका डिटर्मिनेंट वापस रख दिया। पहले ये देखो, ये 1 था यहाँ पे, इसके लिए साइन क्या मिलना चाहिए था, 1 मिलना चाहिए था यहाँ पे, इसके लिए -1। और बाकी जो एलिमेंट बच रहे हैं रो कॉलम छोड़ने पे क्या क्या बच रहे हैं, 1 2 5 3। ठीक है, अब फटाफट देखते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे। -3, आप जानते हैं कि ये जो 2x2 का डिटर्मिनेंट है इसको कैसे सॉल्व करते थे, इसका और इसका प्रोडक्ट करते थे, माइनस इसका इसका प्रोडक्ट करते थे। यानी कि 2x1 किया तो 2 आया, 3 गुणा 3 किया तो 9 आया, माइनस के 9 प्लस 2, ये फिर से इसका इसका मल्टीप्लाई 1 और इसका इसका प्रोडक्ट माइनस के 5 गुणा किया 3 कितना हो गया 15, माइनस के 1, फिर से वापस इसका इसका गुणा किया तो 3 और इसका इसका गुणा किया तो माइनस के 10। अब यहाँ पे हो गया माइनस के 3, ये हो गया माइनस के 6, इन दोनों का सॉरी माइनस के 7 हो ज़्यादा एक बेकार लग रहा है यहाँ पे। ये हो गया माइनस के 7 प्लस 2, ये हो गया माइनस का 14 और ये हो गया माइनस के 1 गुणा आ गया कितना माइनस का 7। तो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 या 21, ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 14 दूनी 28, और ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 7। 21 और 7 कितना हो गया 28, 28 में से 28 गया 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे सीधे सीधे कितने आई, 0 आई हमारे पास। दूसरी रो के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन किया था हमने, तो इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। अब इस वैल्यू को आप याद रख सकते हो, मैं इसको फिर से रफ कर देता हूँ। अब मैं किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में करूँगा, आप जो कॉलम कोई भी कॉलम उठा सकते हैं हम, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, वैल्यू में इसका कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। चलिए
तो फटाफट फटाफट देखते हैं। चलो अब अभी हम कॉलम कॉलम में हम करते हैं, हम तीसरे कॉलम के रिस्पेक्ट में करते हैं। ये जो तीसरा कॉलम है इसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 ले लेंगे जैसा हम कर ही रहे थे। 3 वाला जिस रो में 3 है उसको भी छोड़ा, और जिस कॉलम में 3 है उस कॉलम को भी छोड़ा, बाकी जो बच रहा है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर। हाँ 3, यहाँ पे 3 है, जो ये 3 कहाँ पे है, ये पहले रो के तीसरे नंबर पे। और यहाँ पे देखो साइन क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, यानी कि प्लस सही है हमारा। तो यहाँ पे हमने रखा 3 2 5 3, इस प्रकार से। फिर से डिटर्मिनेंट का साइन बंद, और यहाँ पे 3 के बाद आएगा 1। 1 को कैसा साइन है, यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, माइनस। और यहाँ पे अभी हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं फिर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 1 है, तो ये वाला रो छोड़ा हमने, और ये वाला कॉलम छोड़ा जिसमें है, बाकी जो बच रहा है 1 2 5 3, 1 2 5 3। और फिर जो हमारा तीसरा कॉलम का एलिमेंट होता है उसके लिए साइन क्या होता है, उसके लिए साइन हमारा भाई पॉजिटिव ही होता है। ये देख सकते हो आप, उसके लिए साइन भी क्या है, पॉजिटिव है हमारा। तो पॉजिटिव का 1, और ये वाला रो छोड़ा जिसमें वो है, वो वाला कॉलम छोड़ा जिसमें वो है, बाकी जो बच रहा है, बाकी क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, वो डिटर्मिनेंट के अंदर जो बचा 3 2। फटाफट इसका एक्सपेंशन करेंगे 3, और फिर से ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 9, माइनस के 5 दूने 10। ऐसे ही माइनस का 1, इसका और इसका गुणा किया 3, माइनस के 5 दूने 10, और प्लस का 1, इसका गुणा किया कितना हुआ 2, 3 दूने माइनस के 6। अब यहाँ पे देखो भाई 3, ये हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, और साइन माइनस का, माइनस के 1 गुणा आ गया कितना हो जाएगा माइनस के 7, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 गुणा आ गया कितना हो जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एकम माइनस के 3, ये हो गया माइनस माइनस का प्लस 7, और ये हो गया माइनस के 4। अब यहाँ पे देख सकते हो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 7, ये भी हो गया 0। पहले भी हमारे पास 0 आ रहा था। यानी कि मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर सकता हूँ, उससे हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपने यहाँ पे देखा 3 क्रॉस 3 की जो डिटर्मिनेंट है उसका एक्सपेंशन हम किस प्रकार से करते हैं। डिटर्मिनेंट दोस्तों वैसे देखा जाए तो काफ़ी सरल टॉपिक है, जब तक हम बेसिक करेंगे। आगे जब हाँ इसकी प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है तब थोड़ा ये मान लो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन जब ये बेसिक देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आप आसानी से समझ जाओगे। इसमें सिर्फ गलतियाँ होती हैं, तो यहाँ जो कैलकुलेशन होती हैं इनमें हो जाता है प्लस माइनस के साइन में दिक्कत। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो गलतियाँ होंगी वो कम होंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से 3 क्रॉस 3 की जो डिटर्मिनेंट है उसका एक्सपेंशन हमने देखा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। हमारा एक दूसरा चैनल भी है सॉल्यूशन मित्रा करके, वहाँ हम इसी प्रकार जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। उस चैनल को भी ज़रूर विजिट करें, और अगर अच्छी लगे वहाँ की वीडियो भी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।